Okay, so we will be starting a new chapter. That is chapter number 3. जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. ठीक है, ओके. स्ट्रक्चर ऑफ मैटर ये हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहला चीज आता है मैटर. मैटर होता क्या है? ठीक है, मैटर किसको बोलते हैं, होता क्या है? तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ मास होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड मैटर. लाइक आप क्लास 6 में पढ़े होगे मैटर किसको बोलते थे. तो मैटर किसको बोलते थे? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दैट्स कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज, छोटा से छोटा अगर चीज लेंगे तो उस वो कोई ना कोई चीज ऑक्यूपाई करता ही है किसी स्पेस. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. मास मतलब उसका कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए. अब बोला जाता है कि क्या एयर भी मैटर है? तो यस, एयर भी एक मैटर है. कैसे एयर मैटर है? तो आप खुद देख सकते हो कि जो भी हम लोग मीन्स यू कैन से, अगर बलून है, बलून को जब हम लोग इन्फ्लेट करते हैं, उसमें हवा नहीं रहता है तो वो नॉर्मल कंडीशन होता है. लेकिन जब उसमें हम एयर फिल कर देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है. बड़ा होने के साथ साथ वो कहीं स्पेस भी लेता है. और उसको जब मेजर करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा. इसका मतलब जो बलून है, जो एयर है बलून के अंदर, उसमें भी क्या है? कुछ ना कोई आपका मास है और उसमें कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. इसका मतलब वो क्या है? एक मैटर है. तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कर्नड. साइंटिस्ट नेम वाज कर्नड. साइंटिस्ट थे, ठीक है. ये ग्रेट इंडियन सीज ऑफ एंशियंट टाइम थे. मीन्स साधु एक तरह से बोला जा सकता है. ये बोले थे कि जितने भी मैटर्स है, ठीक है, सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए हैं. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं जितने भी मैटर्स है. सब लाइक हमारा बॉडी भी बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स का बना हुआ है. और उस छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस छोटे पार्टिकल्स को हम लोग सेल बोलते हैं. तो कोई भी चीज अगर देखिएगा तो वो कोई ना कोई छोटा पार्टिकल्स का बना होता है, जिसे हम कुछ ना कुछ पार्टिकल्स बोलते हैं. तो ये जो कन्नड थे, ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल्स था, इनका नाम दिए. इसका नाम क्या दिए? तो अनु, ANU. तो अनु जो था वो नेम दिए थे ये कन्नड़ मैटर्स को. लेट अस टेक एज एग्जांपल, अ पीस ऑफ आयरन इज मेड अप ऑफ मैटर. अगर आयरन का एक छोटा सा पीस लेंगे तो ये क्या से बना हुआ है? ये भी एक मैटर से बना हुआ है. अगर इस आयरन के पीस को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ते जाएंगे, तो वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस में ये टूट जाएगा. जब ये स्मॉल स्मॉल पीसेस में ये टूट जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ मैटर बोलते हैं. ओके. स्मॉल पीस और स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन बोलेंगे जब ये टूट जाएगा स्मॉल स्मॉल पीसेस में. अब जो आयरन था उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ा गया तो उसको क्या बोला गया? स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन. और इसको बहुत छोटे छोटे तोड़ते जाएंगे और छोटा छोटा तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो उससे ज्यादा छोटा टूट ही नहीं सकता है. सपोज एक अगर इतने बड़ा साइज का कोई आयरन था, उसको तोड़ा गया, ऐसा हुआ. इसको और तोड़ा गया तो इतना पार्टिकल्स ऐसे इस पार्टिकल्स में हो गया. अब इससे ज्यादा इसको ब्रेक ही नहीं किया जा सकता है. सो अब वो साइज जहां पर ब्रेक नहीं किया जा सकता है, मींस ये साइज अब अनब्रेकेबल है. तो याद रखिएगा, जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन जो थे वो इस साइज को, जिससे फर्दर किसी भी मैटर को तोड़ा ही नहीं जा सकता है, उस मैटर को एक नाम दिए. वो नाम क्या दिए? वो नाम दिए एटम. तो जॉन डाल्टन ही थे जो ये नाम मीन्स बताए थे कि वैसा पार्टिकल, वैसा पीस ऑफ कोई भी चीज, कोई भी एटम, कोई भी मैटर, जब उसको बहुत छोटा पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए, जिसको फर्दर उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है, उसको हम लोग एटम बोलते हैं. सिमिलरली, अगर एक गोल्ड पीस है, गोल्ड पीस को एकदम छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया जाए तो इस गोल्ड पीसेस को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे गोल्ड एटम.
ठीक है, एटम का मतलब क्या हो गया कि स्मॉलेस्ट पीसेस जिसको तोड़ा जा ही नहीं सकता है, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एटम किसको बोलते हैं? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट, लाइक ये आयन एलिमेंट था, ये गोल्ड एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो अब तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, जो अब टूट ही नहीं सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एटम। और वो इतना स्मॉल हो सकता है कि उसको हम लोग नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए हम लोग को पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो हम लोग को दिखता है। बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग को वो दिख ही नहीं सकता है। लाइक एक एग्जाम्पल आपके इसमें दिया गया है। एग्जाम्पल ये है कि अगर 1 मिलीमीटर ने, इसको रिवर्स करते हैं, अगर मान लीजिए 4 मिलियन गोल्ड एटम अगर हम लेंगे, 4 मिलियन गोल्ड एटम, याद रखिएगा कितना मिलियन? 4 मिलियन। जब 4 मिलियन गोल्ड एटम हम लेंगे, तब जाकर मेरा क्या होगा? तब जाकर मेरा 1 मिलीमीटर लेंथ का एक गोल्ड बनेगा। समझ जाइए, एकदम छोटा छोटा, इतना इतना छोटा पार्ट कि 4 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है? अप्रॉक्स आई थिंक 10 लाख होता है, ठीक है। तो उतना लेंगे जाकर, तब जाकर क्या होगा? ठीक है, 1 मिलियन जब लेंगे तो 1 मिलियन में कितना? 10 लाख, तो 40 लाख स्मॉल छोटे छोटे गोल्ड एटम लेंगे ना, तब 1 मिलीमीटर लेंथ बनेगा। मिलीलीटर आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको मीटर या सेंटीमीटर में। तो उतना छोटा जाकर ये बनता है, इतना छोटा होता है वो एटम, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन आर कॉल्ड गोल्ड एटम और आयन एटम। तो पता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो ब्रेक नहीं हो सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एटम बोलते हैं। ओके, ये एटम हो गया जिसको और छोटा फर्दर ब्रेक किया ही नहीं जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं वाटर का। क्या वाटर भी एटम है? तो अगर वाटर को हम ब्रेक करेंगे, तो क्या वो वाटर एटम में ब्रेक होगा या फिर कुछ अदर पार्ट में ब्रेक होगा? तो वाटर एटम में ये नहीं ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मीन्स ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जब वाटर को हम ब्रेक करेंगे, तो वहां हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, ये दोनों चीज हो जाएगा, याद रखिएगा। जब हम वाटर को ब्रेक करेंगे तो वो वाटर एटम नहीं कहलाएगा, सिंस वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो एलिमेंट से जब मिलकर बना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। ओके, और ये दोनों मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? तो मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है? लाइक हम एटम पढ़े कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, वो होता है एटम। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स क्या है? तो मॉलिक्यूल्स भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही है, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। मतलब इसका क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स हम उस छोटे पार्ट को बोलेंगे, लाइक कि सबसे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जब एटम कंबाइन करता है ना, याद रखिएगा, जब एटम कंबाइन करता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, जब एटम कंबाइन करेगा, तो ये कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा? ये मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब एटम कंबाइन करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? मॉलिक्यूल। मतलब हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों एक दूसरे से कंबाइन किया, और कंबाइन कर कर क्या फॉर्म कर गया? तो ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किया। याद रखिएगा, हाइड्रोजन एटम एंड वाटर एटम, ये दोनों कंबाइन कर कर ये क्या फॉर्म करता है? वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। लाइक इसका अगर वाटर का पूरा डेफिनेशन देख, मीन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म करता है, तो कैसे फॉर्म किया, तो इसमें क्या होगा? तो दो हम हाइड्रोजन एटम लेंगे और एक ऑक्सीजन एटम लेंगे, दोनों जब एक दूसरे से कंबाइन करेगा ना,
एक दूसरे से कंबाइन किया, तब आपका फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O ये जो फॉर्म किया ये आपका मॉलिक्यूल हो गया। याद रखिएगा, ये आपका हाइड्रोजन एटम था, ये आपका ऑक्सीजन एटम था। जब दोनों कंबाइन किया तो क्या फॉर्म करता है? मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो एटम्स कंबाइन कर कर क्या फॉर्म करेंगे? मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। तो एटम और ये मॉलिक्यूल्स का था डेफिनेशन कि एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लाइक आपके बुक में क्या दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्ट कर सके एक दूसरे से। तो आप देख सकते हो इसमें ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर पा रहा है। तो ये आपका हाइड्रोजन एटम, ये आपका ऑक्सीजन एटम हो गया, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर गया। मॉलिक्यूल क्या होता है? तो वो छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और a compound that can normally exist independently, जो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। लाइक ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म कर दिया? वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिया। तो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको किसी चीज का जरूरत नहीं है, वो खुद अपने इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिमेंट और कंपाउंड। कि हम लोग इतना पढ़े दैट एलिमेंट होता है, कंपाउंड हो रहा है, एक्चुअली ये है क्या? कि जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एक्चुअली ये एलिमेंट है क्या? तो सपोज आयन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं जो एक काइंड ऑफ एटम से बने हुए हैं। ठीक है, ये आयन जो है ये सिर्फ आयन एटम से बना हुआ है। गोल्ड जो है ये सिर्फ गोल्ड एटम से बना हुआ है। हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। ऑक्सीजन जो है ये सिर्फ ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो बना हुआ है जिस एटम से, उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। मींस एलिमेंट्स किसको बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलते हैं अ सब्सटेंस made up of only one kind of atom। ठीक है, जब वैसे सब्सटेंस जो बस एक ही टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए हो, लाइक ये आयन, तो ये सिर्फ आयन एटम्स का बना हुआ है। गोल्ड, ये सिर्फ गोल्ड एटम का बना हुआ है। ठीक है, तो वैसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए हो, जिसको एटम्स कैन नॉट बी दैट कैन नॉट बी broken down into simpler substances by chemical method। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ, अगर आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे एलिमेंट्स का, तो अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ऐसा सब्सटेंस जब एक ही काइंड ऑफ एटम्स का बना हुआ हो। लाइक आप गोल्ड लिए, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गोल्ड एटम्स है, और ये सिर्फ गोल्ड ही एटम्स इसके अंदर है। तो जब एक ही टाइप ऑफ एटम जब इसमें होना एग्जिस्ट कर रहा हो ना, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एलिमेंट। उसको ब्रेक किया ही नहीं जा सकता है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से या किसी भी चीज से इसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। अब ये ब्रेक नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा पार्ट क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी चीज का अगर हम लेते हैं, तो सपोज ये मेरा कोई एलिमेंट है। एलिमेंट किस चीज का है? गोल्ड का एलिमेंट है। इसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? इसको ये किस चीज से बना हुआ होगा? तो ये बना होता है एटम से। याद रखिएगा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम।
though some atom cannot exist independently as well as a little later, means कोई एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसको पेयर में होना जरूरी है। लाइक टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स फाउंड हो चुके हैं, ये एलिमेंट्स आपको बताएंगे, पीरियोडिक टेबल सारा, ठीक है, ये हाइड्रोजन हीलियम ये सब का जो आप 6 में पढ़े थे थोड़ा पार्ट, वो आपको इसमें बताया जाएगा, उसको फिर से रिवाइज करवाया जाएगा, जिसमें से 118 एलिमेंट्स में से जो 92 एलिमेंट्स जो है ना, वो हमें नेचुरल मिलते हैं अर्थ के अंदर, ये अर्थ के अंदर ही, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ये मिलते हैं। और जो अदर बाकी जो बचे, ठीक है, लाइक इसमें से माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा, 26 आएगा। तो बाकी जो 26 बचे ना, ये साइंटिस्ट इनको लेबोरेटरी में इनको बनाए हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली अर्थ में नहीं मिलते हैं। तो 118 में से 92 जो था वो हम लोग को अर्थ के अंदर मिला, नेचुरली मिला, और बाकी जो बचा था 26, ये हम लोग को अर्थ के सॉरी साइंटिस्ट जो थे वो इसको बनाए हैं। अब इसके बाद होता क्या है, लाइक अगर आप वाटर को देखोगे तो वाटर जो है वो क्या चीज से बना हुआ था, लाइक अभी बताए थे वाटर के अंदर कि वाटर किस चीज से बना हुआ था, वाटर दो एलिमेंट से बना हुआ था, ठीक है। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, याद रखिएगा, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम, और एटम्स कंबाइन कर कर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स। तो इसमें जो हमारा H2 है, तो ये मेरा क्या है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन इसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। तो एलिमेंट और सॉरी एलिमेंट और एटम दोनों एक दूसरे का ही मीन्स यू कैन से सब्सिडी है। अगर एटम है उसको कंबाइन कर कर, अगर ये एटम्स है, इस एटम्स को अगर जोड़ दिया जाए तो ये एक एलिमेंट बना देता है, ठीक है। अगर एक एलिमेंट है, इसको अगर तोड़ दिया जाए, इसको अगर बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाए, स्मॉल स्मॉल पीसेस में, तो ये एटम बना देगा। तो एटम का सबसे छोटा पार्ट, सॉरी एटम करे, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, और एटम्स को कंबाइन कर कर एलिमेंट हम लोग बनाते हैं। ये बस डिफरेंस याद रखिएगा। अब जो वाटर है, ये किस किस चीज से बना है, ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट से और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। और ये दोनों एक कंपाउंड है, लाइक जब मिलकर ये बना 2H2O, तो ये एक कंपाउंड बन जाता है, जब मिलता है दोनों रिएक्ट करता है तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड किसको बोलेंगे, अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। लाइक अगर केमिकल कंपाउंड का डेफिनेशन आप देखोगे, तो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, a substance a substance formed by the chemical combination of two or more elements, और ऐसे ही नहीं कि किसी भी चीज को मिक्स कर दिया, नहीं, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होना जरूरी है, इन प्रोपोर्शन फिक्स प्रोपोर्शन में अगर दोनों को नहीं मिलाया जाए तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। लाइक आपका देखिए, कंपाउंड क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसको केमिकल से रिएक्ट किया जाए दो और मोर एलिमेंट्स को फिक्स प्रोपोर्शन में, लाइक आपका वाटर था, तो वाटर में हम थोड़ी सिर्फ H2 और O को कर देंगे तो ये H2O हो जाएगा, नहीं, ये गलत होगा। फिक्स प्रोपोर्शन में हमको मिलाना जरूरी है। वो फिक्स प्रोपोर्शन क्या होगा वाटर के लिए, तो फिक्स प्रोपोर्शन मेरा वाटर के लिए होगा 2H2 प्लस O2 मेरा देगा 2H2O, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जब लिए तो मेरा एक कंपाउंड बना, ठीक है, एक कंपाउंड बना, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द कंपाउंड। और कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, याद रखिएगा। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल होता है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट मींस एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनाए, एलिमेंट बनाए, बहुत सारे एटम्स
मिलकर एलिमेंट्स बनाए और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, या फिर उसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट या ऑक्सीजन एलिमेंट से बना हुआ है, और वो मिलकर क्या बना देता है, तो कंपाउंड बना देता है। इसको मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। लाइक H2O जो है ये मॉलिक्यूल्स भी है, लेकिन अगर वाटर बहुत ज्यादा एक मतलब बहुत सारा H2O मिल जाता है तो इसे हम कंपाउंड बोल देते हैं।